मथुरा में कलेक्ट्रेट पर प्रशासन द्वारा रात्रि के समय वकीलों के चैम्बर्स पर बुलडोजर चलाने के बाद मथुरा वकीलों में आक्रोश है। आप ये देख रहे हैं कि आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और मथुरा में कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर ये जाम लगा दिया है। मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा है, तमाम यहाँ पर अधिवक्ता है और यहाँ पर आगरा से भी आई है ये मैडम, अलीगढ़ से आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर बुलडोजर चला। विगत रात्रि को रात में प्रशासन द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा लगभग 200 चैम्बरों को ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत और अनैतिक है। ना किसी अधिवक्ता को नोटिस दिया गया है, न सूचना दी गई है। वहाँ लोग बैठकर अपनी वकालत करते थे और यदि आप कोई दिक्कत थी तो उनको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि चैम्बर इलीगल थे वहाँ पर। क्या आपने कोई चैम्बर्स के लिए, क्या आपने अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए वहाँ कोई नोटिफिकेशन दिया या कोई आवंटन किया? नहीं, बार बार आवंटन नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई चीज इलीगल है इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना नोटिस दिए उसका नुकसान कर देंगे तो चैम्बरों को खोल देंगे। प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि आप कानून के ज्ञाता है और आपने बिना किसी कानून की प्रक्रिया के वहाँ पर चैम्बर्स बना लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने अधिवक्ता कलेक्ट्री और दीवानी परिसर में बैठे हुए हैं वो उनकी कोई रजिस्ट्री वाली जमीन नहीं है, सारी सरकारी जमीन है। सारी सरकारी जमीन पर बैठ कर वकालत कर रहे हैं और वो भी सरकारी जमीन है। जमीन खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पे लोगों बैठना चालू कर दिया, इन्होंने रोका नहीं। 200 चैम्बर एक साथ नहीं बनते हैं, कभी भी धीरे धीरे करके बनते हैं। अगर आपको नहीं बनने देना चाहिए तो जब स्टार्ट हुआ तभी रोक देना चाहिए था। ये नहीं कि उनके वकीलों की लागत लगने के बाद में आप उस चैम्बरों को एक साथ बिना बताए बिना नोटिस दिए तो उखाड़ देंगे। और उनका दुनिया भर का 1-1 लाख रुपए लगभग एक चैम्बर में लगा हुआ था उसमें। आप कलेक्ट्रेट के यहाँ रोड पर खड़े हैं, ये आंदोलन और प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? जब तक हमको बिल्कुल सुनिश्चित समाधान और सुनिश्चित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और तब तक ही हड़ताल चलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम? थोड़ा सा आप सामने आइए। मैं एडवोकेट सुनीता कौशिक, सिविल बार अलीगढ़ से हूँ और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के हित में हमेशा खड़ी हूँ। और ये जो मध्य रात्रि में जिला मजिस्ट्रेट या प्रशासन ने जो भी ये घिनौना कृत्य किया है उसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़े या फिर मजिस्ट्रेट साहब को कुछ भी अपने। लेकिन प्रशासन के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग कानून के ज्ञाता है और कानून के दायरे में आपने चैम्बर नहीं बनाए। प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं जानते। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को पहले नोटिस देना चाहिए। एक भी देखिए मैं आप बताती हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जो BR गवाही ने दी है कि किसी को भी अपने घर से ना निकाला जाए। ये हमारा घर होता है चैम्बर और यहाँ से हमें मध्य रात्रि में एक चोरों की तरह से हमें निकाला गया है। यहाँ पे हमारे सारे जो चैम्बर है उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे हमारे जो सारी फाइलें रखी रहती है, टैबलेट है, उन सबको बेकार कर दिया गया। इसकी भरपाई प्रशासन को करनी पड़ेगी। सचिव है, उनसे बात कर लेता हूँ बार एसोसिएशन के, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत कार्य इनके प्रशासन के द्वारा किया गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में चैम्बरों पर बुलडोजर चला। हाँ, चैम्बरों पर गलत तरीके से ये बुलडोजर जो है चलाया गया है। इसका प्रशासन को ये आंदोलन किया जाएगा, इसका कड़ा जवाब इनको दिया जाएगा। और इनकी नाक के नीचे लगातार 2 साल से ये अधिवक्ता बैठे थे, एक एक करके वहाँ चैम्बर बनाए गए थे, तब इनको नहीं दिखाई दिया। ये कहते हैं अवैध रूप से बैठे थे। अवैध क्या होता है? जहाँ जितने वकील बैठे हैं सब कलेक्ट्रेट की जमीन है, न जमीन किसी की नहीं है। यहाँ कलेक्ट्रेट की जमीन पर अधिवक्ता बैठते आए और संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर जगह कलेक्ट्रेट की जमीन पर ही अधिवक्ता बैठा हुआ है। और यहाँ पर निश्चित रूप से इनके द्वारा गलत किया गया है। ये गलत क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति जब तक इन अधिवक्ताओं को जहाँ से चैम्बर टूटे गए हैं पुनर्स्थापित वहाँ नहीं करा दिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। वकील साहब है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। देखिए, अब आप वही जिसका आप उत्तर दे रहे थे जी, आप कानून के ज्ञाता है। प्रशासन अधिकारियों से हमारी बात की, उन्होंने कहा है कि कोई आवंटन नहीं है, कोई लीगल है सारे चैम्बर वहाँ पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में जस्टिस ओका की बेंच ने जजमेंट दिया कि कोई इलीगल पोजेशन में भी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन तो उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जा सकता। आपको उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप प्रशासन खुद अवहेलना की है। यदि उन्हें बार को नोटिस देना चाहिए था कोई ऐसा 3 दिन है कि आप किसी की जगह घेर लो और फिर उसको कानूनी प्रक्रिया में लाया जाए। नहीं, घेरने की बात नहीं। यदि कोई वहाँ सेटल्ड पोजेशन में पहुंच गया है,
तो उसे बिना ड्यू लीगल प्रोसेस के इवेक्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, बुलडोजर वाले केस में भी यही कहा है कि ऐसा नहीं कि रात को आप ले जाकर के किसी को तोड़ दे, बस कानूनी प्रक्रिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलके गौतम है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता की जमीन है, जनता अपनी जमीन पर बैठी है और ये नौकरशाह है, जनता के नौकर है, जनता के नौकर है और नौकर मालिक को नहीं हटा सकता है। ये जमीन जनता की है। अरे ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं एक एक को 50,000 क्या गए? एक वकील के उसमें जो लागत लगी है 50-50 हजार रुपए लगी है, ये कहाँ से प्रशासन दे देगा? ये प्रशासन दे देगा हमें? जो कोविड भैया का बुलडोजर जाना चाहिए था जौनपुर में, वो बुलडोजर यहाँ गया बाबा का, और अधिवक्ता चैन से नहीं बैठे। और मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, वहाँ जो भी अधिवक्ता बैठता है उसके पास रजिस्ट्री नहीं होती, और जनता की जमीन होती है। ये अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट कौन होता है, डीएम कौन होता है तय करने वाला? क्या उसके पास राइट है वो बता देगा कि ये मेरी जमीन है या उसके पूर्व की जमीन है? ये तो कलेक्ट्रेट किस बात का है? जहाँ कलेक्टर होता है वही वकील बैठते हैं। जब वकील नहीं बैठेगा तो कलेक्टर किस बात का है? फिर जहाँ कलेक्ट्रेट है वहाँ वकील बैठे हुए। 2 साल से अभी जब से चैम्बर बने थे, अगर इतना ही प्रशासन को करना था, नोटिस देना था, तो अधिवक्ताओं को पक्के चैम्बर बनवा के क्यों नहीं दिए? ये बात इनकी तर्क है, अगर पहले वहाँ पर चैम्बर बन गए तो हटाए क्यों गए? ये सिटी मजिस्ट्रेट की तानाशाही है। कई बार इनसे हमारा विवाद हुआ है, हम चैम्बरों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसकी भाषा भी गलत है, ये गाली देता है। ये आपको बता दूं, ये कहना है वकीलों का कि अगर वहाँ पर चैम्बर बन गए हटाए क्यों गए? उस समय क्यों नहीं हटाए गए जब चैम्बर बन रहे थे? यहाँ पर मथुरा में ये वकील इस रोड पर जाम लगा रहे हैं, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ मथुरा की। ये तस्वीर देख सकते हो, जाम लगाया है प्रशासन के खिलाफ। उनके चैम्बर रात्रि में तोड़े गए। इनका आरोप है कि इलीगल तरीके से तोड़े गए, लेकिन प्रशासन का आरोप है कि इलीगल चैम्बर बनाए गए। अब देखना होगा कि इस मामले में मथुरा प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है।